वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर डीएबीबी के इस सेकेंड ईयर के पेपर को हल करूंगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें से मिनिमम 18 मार्क्स लाना ज़रूरी है। चूँकि ये सेपरेट पेपर है, इसलिए आपको सेपरेटली नंबर लेकर आना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। तो जो कवि है उसने डैफोडिल्स कहाँ देखे थे? तो उसने देखे थे बिसाइड द लेक, बेंचेस द ट्रीज। बेन अर्थ बेनीथ लिखा है, इसकी क्लियर नहीं है। आज आपने जो भेजा है उसको क्लियर करके भेजा कीजिए। फिर भी जिन्होंने भेजा है उनको थैंक यू। द पोएम डैफोडिल्स इज रिटन बाय। तो ये जो पोएम है वो आपको पता है किसने, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बेंगल्स आर डिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट स्टेंजा एज। तो जो चूड़ियां हैं पहले स्टेंजा में किसकी तरह उसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है शाइनिंग, डेलिकेटेड एंड ब्राइट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज कंपेयर टू फील्ड, फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न। तो ये भी क्वेश्चन पिछले जो एग्जामों से है उसमें रिपीट हुआ है। तो फोर्थ का क्या है? ए, गोल्डन और येलो बेंगल्स। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अवर प्रॉब्लम्स एंड शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर फाइट। तो हमें जो फाइट करना चाहिए वो किससे करना चाहिए? इसमें देखिए क्वेश्चन अलग अलग, इसमें दो आंसर हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, ए और डी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यूनिवर्सिटी इसमें क्या देगी, आप लोग स्टार बना के रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये आपको पता है, इग्नाइट माइंड्स भी है, यू आर द बॉर्न ब्लॉस, हाउस ऑफ द मिस्टर विश्वास और फेल्यूर सक्सेस। तो ये बी वाला ऑप्शन है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो दी गई है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये बीएस नॉयपॉल जी द्वारा लिखी गई है और इस पर उन्हें साहित्य का नोबल भी मिल चुका है। लेंचोज रोट, क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो रोट टू गॉड फॉर 100 पेसोज बिकॉज। जो लेचोज है उसने भगवान को क्या किया था? 100 पैसे मांगे थे उससे। पैसे, पैसों का आप मान सकते हो रुपए, वहाँ की मुद्रा है ये, रशियन मुद्रा है। तो 100 पैसे मांगे थे। तो टू इसका किस लिए मांगे थे? टू टू रिशो हिज फील्ड फॉर न्यू क्लॉथ्स, यानी नए कपड़े लेने के लिए, नए घर लेने के लिए, या अपनी बच्चे की शादी करने के लिए। तो उसने ना अपने खेत के लिए लिया था, क्योंकि उसको जो अपनी फसल का ना नुकसान हो गया था खेत में, इसलिए उसने भगवान से क्या किया था कि हे भगवान मेरी मुसीबत में मैं खाऊंगा क्या साल भर। तो उसने पोस्ट मास्टर यानी चिट्ठी के द्वारा भगवान को लिखा था कि भगवान मुझे 100 पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे 100 रुपये या 100 पैसों दे दो। ये जब मनी वो उसको मिलता है पोस्ट मास्टर को, तो पोस्ट मास्टर क्या सोचता है कि इसका भगवान पर इतना विश्वास है, अगर इसे पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि आपको पता है भगवान तो पैसे देने से रहे, उसने मदद मांगी है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर इकट्ठे करता है पैसे। लेकिन पैसे कितने इकट्ठे हो पाते हैं? पैसे इकट्ठे हो पाते हैं 70 पैसोस। वो 70 पैसोस का मनी ऑर्डर लेंचो को कर देता है। लेंचो पढ़कर खुश होता है, लेकिन फिर भी वो दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो कहता है कि भगवान ने मुझे पूरे दिए होंगे पैसे। तो एक और लेटर लिखता है, उसमें क्या लिखा होता है थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। टाला सट्टाई जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो दोबारा लेटर लिखता है लेंचोस कि भगवान आपने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने 30 चोरी कर लिए और मुझे 70 ही दिए। तो अगली बार जो है ना, आप मनी ऑर्डर से मत भेजना पैसे, आप सीधे मुझे ही देना। ये चिट्ठी पढ़कर पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके लेंचो की मदद की थी इनडायरेक्टली, वो भी दुखी होते। फिर यहाँ पर कहानी ना खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अति संक्षिप्त रूप है कहानी का, पढ़िएगा, अच्छी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो कॉल्स द पोस्ट ऑफिस पीपल। क्या कहा था? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को क्या कहा था? क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, ये मुहावरा है एक प्रकार का। एट्थ का सी, धोखेबाज के संदर्भ में यूज होता है ना, बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 9,
violent tropical storm with wind moving in circular motion is called टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है, इसका नाम है तूफान का, है ना, हरिकेन, टॉर्नेडो, इस सब चक्रवाती तूफान का नाम है। गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय, अभी मैंने बताया, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट फाइंड्स स्टार्स एंड डैफोडिल्स सिमिलर बिकॉज, क्यों? 11 का क्या है आंसर? 11 का सही आंसर है बी, द स्टार्स आर एंडलेस एंड इन्फिनाइट। पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 12 है, पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू क्लाउड बिकॉज ही टू इज, ओ क्लाउड से कंपेयर क्यों किया है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इन स्टेट ऑफ लोनलीनेस एंड डी अटैचमेंट, ठीक है, एक अकेलापन। 12वां का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम बेंगल सेलर इज बी। 13 का बी आंसर सही है। अप्रिसिएट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, है ना, हमें जीवन के हर सोपान पर, हर मोड़ पर क्या करना चाहिए? आनंद उठाना चाहिए जीवन का। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम विल ऑलवेज बी रोल मॉडल फॉर, क्वेश्चन नंबर 14 का सी, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रोल मॉडल है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोमिनेंट ट्रेट इन लेंचोज कैरेक्टर, यानी जो लेंचोज है उसके चरित्र का सबसे केंद्रीय विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता फेथ इन गॉड, भगवान में बहुत विश्वास करता था, और इसी भगवान में विश्वास को पोस्ट ऑफिस वाले तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लेंचोस को इकट्ठे किए पैसे और दिए। क्वेश्चन नंबर 16, लेंचोस प्रेयर वॉर ग्रांटेड बाय, किसने? पोस्ट मास्टर ने की उसकी विश जो है, प्रेयर। व्हाट इज ए समोवर, गॉड सी द ट्रुथ से पूछा गया है कि समोवर क्या है? ये रशियन वर्ड है, तो समोवर इज ए डेकोरेटेड टी अर्न, एक सजी हुई केतली जिसमें अपन चाय वगैरह या गर्म कुछ रखते हैं ना, उसको बोलते हैं समोवर। क्वेश्चन नंबर 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ए ट्रोयका? ट्रोयका आया था लास्ट वाले एग्जाम में, शायद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय छतरपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आया था, तो आपने सही किया होगा अगर वीडियो देखा हो, पुरानी वीडियो मेरे देख लीजिएगा, उस पर ही है। तो ट्रोयका क्या है? और रशियन हॉर्स व्हीकल, ठीक है, घोड़ा गाड़ी एक प्रकार की रशियन, जिसको ट्रोयका बोला जाता है। 18 का ए। 19 है, द प्रोटैगोनिस्ट इन स्टोरी गॉड सी द ट्रुथ व्हाट वेट्स, 19 का सी, अक्सीनोव। ओके, स्टोरी मैं बता चुका हूँ पहले आपको, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा यहाँ पर। द एंटागोनिस्ट इन स्टोरी गॉड सी द ट्रुथ, तो इसका एंटागोन कौन था? सिनोनिमिच, है ना, अपोजिट। 20 का डी, है ना, विलेन। ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, तो पैसेज मैं आपको बता देता हूँ सीधा आंसर। 21 का आंसर देखिए, व्हाट इज ओनली माइलस्टोन इन लाइफ जर्नी, क्या है? ग्रेजुएशन। 22 है, डज ग्रेजुएशन मार्क्स द एंड ऑफ द एजुकेशन रोड, 22 का ए, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। व्हाट विल द फ्यूचर प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विथ, 23 का डी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24वां प्रश्न, द हिस्टोरिक रोल ऑफ एजुकेटेड क्लासेस इन फ्यूचर ऑफ न्यू इंडिया कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु कैन ट्रेन मैन फॉर लीडरशिप, कौन ट्रेन करता है? यूनिवर्सिटीज, एज पर द अनसीन पैसेज। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एजुकेशन। एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी शुड आल्सो एम एट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सब आ जाता है, मॉरलिटी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन शुड बी ए टूल फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर फेसिंग लाइफ, इस 28 का क्या है? सी। सर्टेनली, ओके, 28 का सी नहीं आएगा, ए आना चाहिए।
डेवलपमेंट सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। तो 28 का ए ऑप्शन आएगा, है ना, मैंने गलत बोला है, ये आएगा। 29 है अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज इज, यानी जो अनसीन पैसेज है उसका उपयुक्त शीर्षक आपको देना है इनमें से। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय का क्या रोल है, क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है द एक्सपीरियंस acquired ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ। देखिए ये जो पीडीएफ है थोड़ी सी ब्लर है, इसलिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे हाई क्वालिटी पर देखिएगा ताकि आपको देखिए, फिर भी ब्लर दिखेगा तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे बोल रहा हूँ तो उसे थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज उसे अपने अकॉर्डिंग उसको प्लेबैक में जाके स्लो या फास्ट सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ इज ट्रू। सही है। क्वेश्चन नंबर 31 अ फॉर्मल लेटर कैन आल्सो बी कॉल्ड ए प्रोफेशनल लेटर। सी ए फॉर्मल लेटर द की पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। सी अब ये थोड़ा आपके उससे है लेटर फॉर्मेटिंग, लेटर राइटिंग से क्वेश्चन है। द ओपनिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर कंप्राइज क्या होता है, इनफॉर्मिंग द पर्पस, यानी सूचना, आपको लिखने का उद्देश्य बताना होता है फॉर्मल लेटर में सबसे पहले। व्हाट टाइप ऑफ ए राइटिंग इज नोटिस, तो नोटिस क्या है, एज ए फॉर्मल टाइप है। व्हाट कम्स फर्स्ट इन नोटिस, नोटिस में सबसे पहले क्या आता है, तो आता है, नोटिस में सबसे पहले आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसका है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के लिए क्या ये सभी इसको क्या है, इन्फ्लुएंस करती है। द पर्पस ऑफ ए नोटिस इज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ए स्पेसिफिक ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन सही है इसका। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो मेन मोटिव है वो क्या है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट भी है इसमें, मेरा मत है सिमुलेटिंग द सेल्स। हम फाइनली एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन क्यों करते हैं, ताकि सेल्स बढ़े किसी भी प्रोडक्ट का। आपको बड़े बड़े विज्ञापन देखते होंगे साबुन शैम्पू के या मोबाइल के आप देखते हैं, तो क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, दिखाना थोड़ा ना, उसका उद्देश्य सबसे क्या है, फाइनली मोटिव क्या है, मोटिव है कि बिके, उसकी सेल्स हो, है ना, उसका वो प्रोडक्ट बिके, इसलिए ये ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज the system of speech sound. Question number 40 which accent is used in India। तो इंडिया में कौन सी होती है, इंडिया में होती है आपकी एक्सेंट जो यूज होती है वो इंग्लिश ही होती है, यानी ब्रिटिश, इंग्लिश उसी को होते हैं। इंग्लिश का अर्थ होता है ब्रिटिश या ब्रिटेन से रिलेटेड, इंग्लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पुल वंस लेग मीन्स टांग खींचना, किसी की टांग खींचना क्या होता है, टीस समवन। सेक लाइक ए लीफ मीन्स, सेक लाइफ सेक लाइक ए लीफ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नर्वस और फ्राइटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्रोकोडाइल्स टीयर्स, तो आपको पता है मगरमच्छ के आंसू क्या है, फेक टीयर्स, नकली आंसू होते हैं। टेक अ बैक सीट मीन्स, पिछली सीट पर बैठना क्या है, टेक ए बैक सीट मीन्स नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी आंसर। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 50 है, ये भी शायद अच्छा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूँ ताकि थोड़ा स्पष्ट दिख जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 45 है हेड मेलोडीज आर स्वीट बिकॉज दोज अनहिटेड आर स्वीटर। तो 45 का आना चाहिए, सॉरी सी आना चाहिए ना, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहिटेड आर स्वीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है ऑयल डज नॉट ब्लेंड, ऑयल डज नॉट ब्लेंड विथ वाटर एनी मोर आयरन फ्लोर ऑन इट, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है
अरेंज द सेंटेंस करेक्टली यस्टरडे यू लेट बाय वेयर। तो सही इसको जंबल सेंटेंस से कहना चाहिए। इसको अगर आप सही क्रम से जमाएंगे तो ये होगा वाई वर यू लेट यस्टरडे, तुम लेट क्यों हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। सी रैन सो डैश दैट सी वाज एबल टू कैच द रनिंग बस। क्या आएगा, सी रैन सो फास्ट। तो फास्ट लगे इसलिए फास्टर फास्टेस्ट तो लग ही नहीं सकता। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको देखना है, तो इसमें जो है हायरार्की की पूछी गई है, तो हायरार्की की बी वाली सही है। HIERARCHY, हायरार्की यानी पद सोपान, पद क्रम, पदानुक्रम आदि। 50 प्रश्न। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसकी सही आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया था। एग्जिगरेट, ए ऑप्शन इसका सही है। EXAGGERATE, एग्जिगरेट यानी अतिशयोक्ति। ये यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिए।